गुड मॉर्निंग क्लास। तो आपको बता दें कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। और इसके पहले हमने पढ़ रखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, तो उसके बारे में हमने हेल्पिंग वर्ब बताई थी, कुछ एग्जांपल्स दिए थे, अफर्मेटिव भी सिखाया, नेगेटिव भी सिखाया और इंट्रोगेटिव भी सिखाया। अब इसके बाद हम आज चर्चा करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। तो इंडेफिनिट में हमारा बहुत ही सिंपल फंडा होता है, पहचानने में तो बहुत ही आसानी होता है। क्या होता है, हमारा एक्टिव फॉर्म पर सब्जेक्ट दिया होगा और उसकी तुरंत वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी, सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर कुछ अदर वर्ड दिए होंगे। तो हमें करना क्या होता है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को उठाना है। क्या करना है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को। तो इस सेंटेंस के का ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट को लिया और आगे सबसे सब्जेक्ट के पेज पर लिख दिया। फिर उसके बाद यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वाज लगा लेंगे और यदि प्लूरल है तो वर लगा लेंगे और उसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, ये देखिए उसके बारे में बता चुका हूँ कि पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर बाई लगा करके हम सब्जेक्ट लिख देंगे और यदि कोई अदर वर्ड्स दिए हैं तो फिर उनको भी मेंशन कर देंगे बाद में। चलिए देखिए इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। तो हमारा सेंटेंस का अफर्मेटिव के लिए लिखा है आई रोट अ लेटर। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, देखिए इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है हमारा अ लेटर, वो भी कैसा है, सिंगुलर है। किससे स्टार्ट होगा हमारा, अ लेटर। अब सिंगुलर है, क्या लगेगा, वाज, अ लेटर वाज। अब क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन। फिर क्या हो जाएगा, बाई। अब सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, आई, क्या हो जाएगा, बाई मी। तो देखिए एक बार फिर सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सिंगुलर है तो वाज लगा लिया और फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस उसके तुरंत बाद हम बाई लगा करके सब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे है दे हेल्प्ड मी। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। क्या दिया इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, मी। तो हम लिखेंगे मी का क्या आ जाएगा, आई, और आई के साथ क्या लगता है, वाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हेल्प्ड, क्या हो जाएगा, बाई। दे का हो जाता है हमारा देम। ठीक है, देखिए एक बार फिर से एग्जाम्पल की बात करते हैं। दे हेल्प मी, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो हमें स्टार्ट करना है आई से और आई के साथ क्या लगता है, वाज, क्योंकि आई के साथ वाज लगता है। फिर क्या आएगी, उस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर क्या हो जाएगा, बाई लगा करके हम इसको सब्जेक्ट लिख लेंगे। कोई एक्स्ट्रा वर्ड तो दिया नहीं है, कोई एक्स्ट्रा वर्ड होता तो बाई लगा कर मेंशन कर देते या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिख देते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नेगेटिव की तरफ। तो जितना आसान इसका अफर्मेटिव था उससे ही आसान, उससे कहीं ज़्यादा आसान हमारा नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है। देखिए क्योंकि नेगेटिव में तो बहुत ही आसान होता है इसको पहचानना। एक्टिव पर देखिए लिखा होगा हमारा सब्जेक्ट। सबसे अच्छी बात इसमें पहचानने की होती है, इसमें लिखा होगा डिड और फिर लिखा होगा नॉट। ठीक है, डिड सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है और ऐसा कोई भी टेंस नहीं जिसमें हम डिड लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब की तरह। क्या आ जाएगा, डिड फिर नॉट, और जैसे ही डिड आता है तो वर्ब की हमारी यहाँ पर दी होगी फर्स्ट फॉर्म और फिर क्या दिया होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फिर कुछ अदर वर्ड्स दिए होंगे। तो हम जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हम लिखते क्या हैं, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को आगे लिख लेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर। अब वाक्य से इस बात को याद रखना, जिस प्रकार हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखा था कि डू या डच को हम प्रॉपरली पूरा ख़त्म कर देते हैं, ऐसे इस प्रकार हम डिड को भी पास्ट इंडेफिनिट में डिड को पूर्णतया समाप्त कर देते हैं और उसका कोई अस्तित्व वाक्य में नहीं रहता है। डिड हमारा ख़त्म हो जाएगा और उसमें फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप पर क्या लगेगा, वाज, और या तो वर, और फिर क्या आ जाएगा, नॉट, और फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड फिर हमारा बाई आएगा और फिर उसके बाद हम लिख देंगे सब्जेक्ट, और यदि कुछ अदर वर्ड्स दिए हैं उन्हें भी बाद में हम लिख देंगे। देखिए एक बार रूल की तरफ फिर एक बार नज़र डाल लेते हैं। हमारा सब्जेक्ट होगा डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को अदर वर्ड दिए होंगे। हमें क्या करना है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर देना है और डिड को पूर्णतः ख़त्म कर देना है, हटा देना है। फिर क्या करेंगे, वाज या वर आएगा, फिर नॉट एंड फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर क्या आएगा, बाई लगा करके सब्जेक्ट। तो देखिए इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम। जैसा कि कह दें
दे डिड नॉट प्लेड हॉकी, दे डिड नॉट प्ले हॉकी। देखिए अब इसको जब हम पैसिव वॉइस पर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बस रूल्स पर याद रखना है, ठीक है। क्या है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, क्या है हमारा, हॉकी, क्या है, हॉकी। तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, हॉकी से। अब हॉकी सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वाज, और वाज से डिड हट जाएगा, ठीक, जैसा कि अब ऊपर हम बता चुके हैं। डिड खत्म हो गया और फिर क्या आ जाएगा तुरंत, नॉट आएगा, और फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, और फिर हो जाएगा हमारा बाई, दे का हो जाता है देम, ठीक है। इतना ही आसान है नेगेटिव सेंटेंस हमारा। बस नेगेटिव में हमें क्या करना है, डिड दिया होगा तो सेंटेंस से डिड को हमें रिमूव कर देना है, हटा देना है, और हेल्पिंग वर्ब की तरह वाज और वर को प्रयोग कर लेना है। फिर उसके बाद नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या करेंगे, बाई लगा करके हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। देखिए जैसा कि नीचे वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया हुआ है कैसे होता है हमारा। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव इससे भी आसान होता है, अब नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव से भी आसान होता है। हमें करना क्या है, बस थोड़ा सा स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि बहुत ही आसान होने वाले हैं। देखिए इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव में हमारा होगा क्या, सबसे पहले डिड से स्टार्ट होगा, डिड, फिर क्या लिखा होगा, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब देखिए सेंटेंस में फिर डिड आ गया तो वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म दी होगी, क्या दी होगी, फर्स्ट फॉर्म, और फिर हमारा दिया होगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट फिर कुछ अदर वर्ड्स दिए होंगे, और फिर लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क दिया होगा। तो हमें जब इसको पैसिव इसमें बदलना है तो देखिए करना क्या है, सेंटेंस में क्या है, डिड, हमने बताया था, क्या बताया था कि डिड तो वाक्य से पूर्णतः हट जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, डिड चला जाएगा तो अब हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट करेंगे वाज से या वर से, ठीक है। अब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, अब फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और फिर हमारा बाई लगा करके हम सब्जेक्ट को मेंशन कर देंगे, और फिर कुछ अदर वर्ड लिखे हैं तो उनको लिख देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मतलब ये होता है अगर वो इंट्रोगेटिव फॉर्म पर दिया है तो इंट्रोगेटिव फॉर्म पर ही रहेगा, उसको ना हम असर्टिव में बदल सकते हैं ना ही नेगेटिव में बदल सकते हैं। तो देखिए जब एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, डिड वी बाय अ न्यू बैग, डिड वी बाय अ न्यू बैग। तो अब इसको जब हम पैसिव वॉइस पर बदलेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या याद रखना है, डिड। इससे आसान कुछ है ही नहीं, तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये पास्ट का है या पास्ट का है, तो हम क्या करेंगे, डिड को हटा देंगे और किससे स्टार्ट कर लेंगे, वाज या वर से। तो ऑब्जेक्ट हमारा अ न्यू बैग कैसा है, सिंगुलर है, किससे स्टार्ट होगा, वाज अ न्यू बैग। अब क्या आएगा, बाय की थर्ड फॉर्म बाउट, अब फिर क्या आ जाएगा, बाय, वी का क्या आ जाएगा, अस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, वाज अ न्यू बैग बाउट बाय अस। चलिए इसके बाद एक एग्जाम्पल अब देखते हैं अगले का। इसके बाद हमारा अब डबल इंट्रोगेटिव होता है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा, वो इससे भी आसान होता है। बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड से ये स्टार्ट होगा उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से इसको हमें स्टार्ट रखना है। क्या करना है, उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से हमें इसको स्टार्ट कर देना है, और फिर हमें आगे बढ़ते चलना है। जैसे हमारा यहाँ पर क्या दिया होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड, क्या दिया है, इंट्रोगेटिव वर्ड। अब इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा तो उसके बाद हमें वाज लगाना पड़ेगा और या तो वर लगाएंगे। फिर इसके बाद हमें आगे बढ़ना है, क्या करना है, देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड आया,
फिर वाज या वर आएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए अभी तो उतना काटना ही पड़ेगा वो। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव की बात, जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा, तो हमारा एक्टिव फॉर्म पर क्या दिया होगा, एक्टिव फॉर्म पर स्टार्ट होगा हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड से। किससे स्टार्ट होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड पर। फिर क्या करेंगे हम, उसके बाद लिखा होगा डिड, और फिर हमारा दिया होगा सब्जेक्ट। क्या दिया होगा, सब्जेक्ट, और फिर दिया होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी, क्योंकि डिड आ गया। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट दिया होगा फिर उसके बाद कुछ अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जब हम इसको पैसिव फॉर्म पर बदलेंगे, पैसिव वॉइस पर, तो क्या हो जाएगा, जो इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा है उसे एज इट इज सेम वैसे ही लिख लेंगे। फिर क्या होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड लिख लेंगे। अब वाक से डिड तो चला जाएगा, फिर क्या यूज होगा, वाज यूज होगा, और या तो वर एज अ हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट आएगा फिर क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इसके बाद हमारा आएगा बाय सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। और यदि फिर कुछ अदर वर्ड्स दिए तो अदर वर्ड, और नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं Why did you beat मोहन? Why did you beat मोहन? तो इस सेंटेंस में देखिए किससे स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है। ठीक है, किससे स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव वर्ड से। तो अब हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव वर्ड जिस इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है उसे वैसे ही का वैसे ही लिख लेना है। और वाक से क्या करना है, डिड को हटा देना है, और नया ऑब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर, तो यहाँ पर लगा देंगे वाज। वाई वाज मोहन। फिर क्या आएगा, बीट की थर्ड फॉर्म, बीटन बाय यू। फिर क्या आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो आइए देखिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का। हमारा फॉर्मेट दिया होगा इंट्रोगेटिव वर्ड, और क्या हेल्पिंग वर्ड लगी होगी, डिड और सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में अदर वर्ड कुछ दिए होंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। जब हम इसको पैसिव फॉर्म पर बदलते हैं तो हमारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड दिया है उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से उसको लिख देते हैं, और फिर हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं वाज या वर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेंटेंस से डिड हट जाता है पूर्णतया, और क्या होता है, फिर उसके बाद वर्ब की फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय सब्जेक्ट लिख लेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, जो अदर वर्ड दिए होंगे उसको लिख लेंगे, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल है हमारा, वाई डिड यू बीट मोहन। तो क्या था, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमारा मोहन है, और कैसा है, सिंगुलर है। सबसे पहली बात तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड दिया है उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से उसको हमने स्टार्ट कर लिया, और डिड को पूर्णतः हटा दिया, और ये ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, हमने वाज लगा लिया। तो क्या हो गया, वाई वाज मोहन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन, और फिर क्या जाएगा, बाय यू। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में भी, यूपी बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो आप इसके बारे में भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और किसी को यदि समझ में ना आए तो एक बार डाउट क्लियर कर सकता है। देखिए हु ब्रोक दिस चेयर। देखिए ये हमारा कैसा है, इंट्रोगेटिव का ये भी है। बस हमें पहचानना क्या है, हु के बाद कौन सी फॉर्म लगी होनी चाहिए, सेकेंड फॉर्म। यदि हु के बाद सेकेंड फॉर्म लगी है तो उसकी यही पहचान है कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अलावा और किसी टेंस में यूज नहीं होती है। अब इसको हम करेंगे क्या, इसको हम बनाते हैं, सबसे पहले हु दिया होता है तो बाय हुम। किससे स्टार्ट करते हैं, बाय हुम। देखो क्योंकि हु जो होता है वो हमारा काम करता है सब्जेक्ट का। किसका काम करता है, सब्जेक्ट का। तो जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो इसको हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी ऑब्जेक्ट में बदलने की। तो और हु सब्जेक्ट का काम करेगा, तो हुम किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का। तो हम क्या करेंगे, बाय हुम। फिर क्या आ जाएगा, अब ये सिंगुलर है
दिस चेयर, क्या आ जाएगा वाज, बाय हुम वाज, फिर क्या आ जाएगा दिस, और हो जाएगा चेयर, फिर क्या आ जाएगा ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, और फिर यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा बाय हुम वाज दिस चेयर, फिर क्या आ जाएगा ब्रोकन। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा समाप्त होता है। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तब तक आप इतने का एक्सरसाइज करिए और प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।